गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिल्म बीस्ट में। ये वीडियो जो है गाइस ये होने वाला है ऑन शाहिद कपूर ऑन उसकी आने वाली फिल्म देवा के बारे में। एंड एक प्रकार से ये सुपरस्टार टॉपिक भी होने वाला है कि क्या शाहिद कपूर कैन गेट सुपरस्टार टैग। अब देखो यार, शाहिद कपूर का जो अपकमिंग लाइनअप है उसमें दो फिल्में काफ़ी खतरनाक आने वाली है, ठीक है। लेकिन वो जो दो टॉपिक हैं उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये फिल्म केवल स्टार की वजह से चलेगी, क्योंकि वो दो टॉपिक अपने आप में मैसिव है। इन ऑटोमेटिकली सिर्फ उसमें एक स्टार भी हो तो वो फिल्म चल सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट शाहिद कपूर अभी फिलहाल छत्रपति शिवाजी महाराज का बायोपिक कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का बायोपिक, देखो शिवाजी महाराज इनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि अगर फिल्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल गई तो 5-10 करोड़ फुटफॉल्स तक इंडिया से ले सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर ये 10 करोड़ फुटफॉल्स भी लेती है तब भी सारा का सारा क्रेडिट जो है वो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज के खाते में, क्योंकि शिवाजी महाराज इतने, आई वुड से कि जितने भी वॉरियर इंडिया में हुए हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मैं गॉड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राजाओं की बात कर रहा हूँ, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज सबसे फेमस है। आई कुड से ही इज द बिगेस्ट वॉरियर इन इंडिया, फेमस पॉपुलरिटी के मामले में। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का बायोपिक में पोटेंशियल है, वो 5 करोड़ फुटफॉल्स, 7 करोड़ फुटफॉल्स, 10 करोड़ फुटफॉल्स तक ले सकती है, क्योंकि कुछ रेयर टॉपिक होते हैं जिनमें पोटेंशियल होता है, जो कि हिस्ट्री क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। रामायणा वो टॉपिक है, महाभारता वो टॉपिक है, शिवाजी महाराज का बायोपिक भी वो टॉपिक है। इसलिए मैं कह रहा था हमेशा से कि यार ये होना चाहिए, क्योंकि शिवाजी महाराज बायोपिक इज अ पोटेंशियल 10 करोड़ फुटफॉल्स टॉपिक इन इंडिया ऑल्सो। समझ रहे हो, यहाँ पे इंडिया में 10 करोड़ फुटफॉल्स तक लेने की क्षमता रखता है ये टॉपिक, इतना बड़ा है। तो यहाँ पे इसलिए मैं चाह रहा था कि शिवाजी महाराज का बायोपिक बने एंड शाहिद वाज द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस। लेकिन फिल्म अगर चलती है शिवाजी महाराज बायोपिक की, जो कि डेफिनेटली अगर बनती है तो चलेगी, क्योंकि शिवाजी महाराज का नाम ही कितना बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे वो फिल्म चलती भी है तो सारा का सारा क्रेडिट शिवाजी महाराज के खाते में जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग यही मानेंगे कि ये फिल्म शिवाजी महाराज की वजह से चली, जो कि सही होगा, क्योंकि शिवाजी महाराज की बायोपिक में सिर्फ एक स्टार की जरूरत है, समझ रहे हो, और एक फिल्म की जरूरत है जो कि अच्छे स्केल पे बनाई जाए। अब दूसरी बात, अश्वत्थामा, ये भी एक माइथोलॉजिकल टॉपिक है, तो ऐसे टॉपिक ऑडियंस को ग्रैब करते। फॉर एग्जाम्पल हनुमान फिल्म चली तो उसका वो तेजा सज्जा के स्टारडम से नहीं चली। तेजा सज्जा तो एक लुक्खा एक्टर है जिसकी वजह से फिल्म नहीं चली, वो फिल्म चली हनुमान जी की वजह से। उनका जो पॉपुलरिटी है हनुमान जी की, लॉर्ड हनुमान की, उसकी वजह से हनुमान चली। लेकिन यहाँ पे वो लोग जो ये सोचेंगे तेजा की वजह से फिल्म चली, तो वो उनमें दिमाग नहीं है, फिल्म चली सिर्फ हनुमान जी की वजह से। तो कुछ टॉपिक होते हैं जो कि उसकी वजह से कलेक्शन आता है, उसमें एक्टर स्टारडम का कोई योगदान नहीं होता। लेकिन हाँ, आप बड़े स्टार को लोगे तो डेफिनेटली उसकी रीच मिलती है। इवन एक पॉपुलर एक्टर को भी लोगे तो वो टॉपिक में रीच मिलती है। तो वो प्रोजेक्ट्स जो रहते हैं वो एक्टर का स्टारडम नहीं बताते। शिवाजी महाराज का बायोपिक अगर 10 करोड़ फुटफॉल्स भी लेता है इंडिया से, तब भी शाहिद कपूर का स्टारडम का उसमें कोई योगदान नहीं रहेगा। शाहिद का नॉर्मल स्टारडम भी है तो वो 10 करोड़ फुटफॉल्स लेने की क्षमता रखता है, लेकिन वो कौन सा टॉपिक है जो यहाँ पे शाहिद कपूर का स्टारडम प्रूव करेगा? तो वो टॉपिक है देवा। शाहिद इतने सालों से इंडस्ट्री में है, लेकिन अभी तक उसको सुपरस्टार का टैग नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसने हमेशा से घटिया फिल्में ज़्यादातर किया है। उसकी एक फिल्म अच्छी आती है, 10 फिल्में बकवास निकलती हैं। इवन तेरी बातों में उलझा जिया फली सक्सेसफुल हुई, लेकिन फिल्म मुझे थोड़ी अटपटी लगी। लेकिन शाहिद का वो जो डांस था जो उसने किया था अखिया गुलाब गाने में, और उसका जो लुक्स थे, वो उसकी वजह से मैंने फिल्म देखा था। बाकी कृति सेनन एंड ये मुझे फिल्म थोड़ी अटपटी लगी थी। उसके अलावा हालांकि बाकी लोगों को फिल्म पसंद आई थोड़ी। उसके बाद शाहिद की ब्लडी डैडी भी एक एवरेज फिल्म थी, लेकिन हाँ उसने कुछ अच्छी कहानियाँ भी चुना। जैसे सनी का कैरेक्टर उसने प्ले किया, ब्रिलियंटली ही प्लेड कैरेक्टर ऑफ सनी, ग्रे कैरेक्टर, पसंद आया लोगों को। लेकिन हाँ वो अगर फिल्म होती तो शायद फर्जी बहुत बड़ी फिल्म होती एंड बहुत ज़्यादा कलेक्शन करती। उसके अलावा कबीर सिंह का कैरेक्टर लोगों को पसंद आया। जर्सी में भी लोगों को शाहिद का काम पसंद आया, मुझे भी फिल्म पसंद आई। लेकिन शाहिद ने एक अच्छी कहानी, एक बकवास कहानी, या फिर एक अच्छी तो 3-4 बकवास लगातार दे दिया। फॉर एग्जाम्पल 2003 में पहली फिल्म चली उसकी, फिर उसने कुछ घटिया फिल्में चुन लिया। फिर उसके बाद 2006 में उसको मौका मिला, उसने 1-2 अच्छी फिल्में की, 2-3। फिर बाद में उसने
कचड़ा फिल्में करना चालू कर दिया। जब भी मेट अच्छी फिल्म थी उसके बाद फिर उसने एक बकवास फिल्म किया, फिर कमीने अच्छी फिल्म थी, फिर लाइन से 5-6 बकवास फिल्म दे दिया उसने। तो ऑडियंस का बिलीव शाहिद कपूर जीत नहीं पाया, जो बिलीव रणवीर कपूर जीत चुका था। रणवीर ने कंटिन्यूसली अच्छी फिल्में दिया। वेकअप सेड अच्छी फिल्म थी, बचना है हसीनों पसंद आई लोगों को, सावरिया में उसका काम लोगों को पसंद आया, यहाँ पे अजब प्रेम की गजब कहानी, राजनीति एंड रॉकेट सिंह, वो कंटिन्यूसली लोगों को अच्छी पे अच्छी फिल्में देते गए। एंड जब एक एक्टर ऑडियंस को अच्छी कहानियां देने लगता है तो ऑडियंस का बिलीव जीत लेता है। फिर ऑडियंस का ऐसा हो जाता है कि यार हम इसकी फिल्म देखने जाएंगे ही थिएटर में, क्योंकि ये कमाल का फिल्म करता है। डजेंट मैटर कि एक्टर अच्छा है या नहीं हो, एक घटिया फिल्म में भी एक एक्टर अच्छी काम कर देता है। वो हर शाहिद के साथ है, वो अच्छी एक्टिंग करता ही है, लेकिन यहाँ पे कई बार उसकी फिल्मों की कहानियां में दम नहीं होता। यही कारण है कि उसकी कई फिल्में ऑडियंस जो है देखने थिएटर में नहीं जाती, कुछ अच्छी फिल्में भी आउटराइट रिजेक्ट हो जाती। अब द मैन क्वेश्चन कि शाहिद कपूर का स्टारडम क्या है उसकी पोजीशन। तो अभी तो फिलहाल शाहिद कपूर स्टार के ऊपर वाली रेंज में है, लेकिन सुपरस्टार के नीचे वाली रेंज में, यानी कि ही इज इन मिडिल, ही इज बिटवीन स्टार एंड सुपरस्टार टैग, यानी कि सुपरस्टार से बड़ा, सुपरस्टार से छोटा एंड स्टार से बड़ा, बीच की रेंज में शायद। लेकिन वो सुपरस्टार है कि नहीं, ये प्रूफ करने के लिए हमको वेट करना पड़ेगा फॉर देवा। उसका टीवी मौज ने 148 करोड़ का बिजनेस किया, जिस कलेक्शन को क्रू मैच कर रही है। लेकिन अब चूंकि क्रू उसके कलेक्शन को मैच करने वाली है, मे भी शायद उसको ओवरटेक कर देगी। तो शाहिद कपूर के देवा को एट एनी कॉस्ट 200 करोड़ का बिजनेस करना है टू स्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ सुपरस्टार। शाहिद के देवा को 200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कमाई करनी ही पड़ेगी, तभी जाके हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ऑडियंस शाहिद कपूर को एक सुपरस्टार मान चुकी है, उसका बिलीव ऑडियंस जीत चुकी है। देखो टीवी मौज भले ही सक्सेसफुल हुआ, लेकिन उसको ओपनिंग अगर 10 करोड़ के ऊपर लगता ना, तो डेफिनेटली हमको एक श्योरिटी हो जाती है कि हाँ, सुपरस्टार शाहिद कपूर को मिल चुका है टैग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका ओपनिंग थोड़ा स्लो लगा था, तेरी बातों में उलझा जिया का। एंड शाहिद कपूर को ये प्रूव करने के लिए कि ऑडियंस उसको एक्सेप्ट कर चुकी है, इज अ सुपरस्टार, देवा को 125 करोड़ के ऊपर धंधा करना पड़ेगा नेट में। देवा को डबल डिजिट में ओपनिंग लेनी ही पड़ेगी, एंड सिंगल डे में उसको सेकेंड डे 17-18 करोड़ तक मारना पड़ेगा, तभी जाके हम कह सकते हैं कि हाँ, ही इज अ सुपरस्टार। अदरवाइज ही इज इन स्टार रेंज राइट नाउ, ठीक है, बिगर देन स्टार, लेस देन सुपरस्टार। वो अभी फिलहाल शाहिद कपूर की पोजीशन है, और उसको प्रूव करने के लिए कि इज अ सुपरस्टार जस्ट लाइक अजय देवगन, अक्षय कुमार, उसको 100 करोड़ का ऊपर नेट वाली फिल्म देना पड़ेगा, 200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड वाली फिल्म देना पड़ेगा। एंड वैसे भी आजकल 100 करोड़ कोई बड़ी बात रह नहीं गई है दोस्त, यहाँ पे फिल्में 100 करोड़ ऐसे ही कमा लेती हैं। तो 125-150 करोड़ तक उसकी फिल्म देवा को टारगेट करना चाहिए नेट कलेक्शन के मामले में। सो होप आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ शाहिद कपूर राइट नाउ इन द इंडस्ट्री। अब देखो यार, अगर आप समझदार हो, आप में समझ है, तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इनने कहा आपके दिमाग का, अगर आप में दिमाग की थोड़ी कमी है, समझ आप में नहीं है, तो फिर आप इसको नेगेटिव वे से लोगे। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो मेरा ओपिनियन था वो मैं दे चुका हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।